तो स्टूडेंट सक्सेस वाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे निर्माण बैच में क्लास 10th आईएसएससी के लिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 8 है हमारी आईएसएससी बुक्स में, दिस इज मैट्रिसेस। तो आज हम ये अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस, ठीक है, और जानेंगे क्या मैट्रिसेस होती हैं, क्या इनका यूज़ होता है, कैसे हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इनको बहुत अच्छे से और बहुत डीपली समझेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है मैट्रिसेस ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम मैट्रिसेस की तरफ। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिसेस मतलब यहाँ पर प्लूरल वर्ड होता है, मैट्रिक्स मतलब एक सिंगल। तो एक्चुअली मैट्रिक्स होता क्या है, इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर आर फंक्शन। क्या होता है, इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे मतलब यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, एरे वर्ड जो यूज किया गया है, दिस इज एरे वर्ड, दिस इज अरेंजमेंट फॉर, क्या होता है, अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर एरे में, ठीक है। अब अगर ऐसे बात नहीं समझ में आ रही है तो इसे हम और डिफाइन कर सकते हैं, क्या, आर अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन। क्या है, अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। कैसा है, जो ये मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स क्या होती है एक्चुअल में, रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन रोज एंड कॉलम। किसी फंक्शन और किसी फंक्शन को या किसी नंबर्स को रोज और कॉलम्स में रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखना क्या होता है, मैट्रिसेस होती है। सपोज अब मैंने यहाँ पे बना रखी है, मैंने मान लिया है क्या है, ए एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखिए हमने रोज बना रखी हैं 2 3 3 5 1 7। तो जो ये ऐसे ऐसे नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं, रोज। और यहाँ पर इसे अगर ये पहली वाली होगी, स्टार्ट करते हैं ऊपर से, तो इसे हम R1 बोल देंगे। ऐसे ही ये दूसरी होगी R2 बोल देंगे, यहाँ पर होगा ये तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ऐसे ये हमारे पास आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जनरली हम ऐसे नंबर लिखते हैं जो वर्टिकल फॉर्म में, ओके, कैसे, वर्टिकल फॉर्म में, वो सब क्या हो जाएंगे, कॉलम। तो स्टार्ट करते हैं इधर से ही, ये कॉलम 1 हो जाएगी और ये कॉलम 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो इनके अंदर एंट्रीज होती है, मैंने कहा कि जो फंक्शन और नंबर, ये जो फंक्शन, इनको बोलते हैं हम एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको हम, एलिमेंट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको हम, एलिमेंट्स बोलेंगे, जो इनके अंदर इंट्रीज होती हैं। अब ये फंक्शन क्यों मैंने बोला, तो फंक्शन, लेट्स टेक वन एग्जांपल। अगर मैं यहां पर ऐसा कुछ लिख दूं, ऐसा कुछ लिख दूं मैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा, ए इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा कुछ भी, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, ऐसा कुछ लिखता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ गए, फंक्शन आ गए। तो मैंने अभी नंबर लिखकर दिखाए थे, ये हमारे पास फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने यहाँ लिख दिए। तो मैंने, मेरी जो बात थी यहाँ पे क्या, इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। तो एरे मतलब मीन्स हमारे पास यहाँ अरेंजमेंट के लिए होता है। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है ये एक्चुअल में सबसे पहले यूज कहाँ गई थी, इसे यूज फॉर कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन होती हैं, वहाँ इसका यूज करते हैं। यूजेज आप फर्दर शायद आपके आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, कैसे हम इसमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थ्रू द मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम जनरली क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, इस वाले वेक्टर में, इसे ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है सिंबल। तो इसका सिंबल होता है, हम इसे ऐसे हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, इस ऐसे वाले ब्रैकेट में, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने जान लिया मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर आर फंक्शन, या हम ये कह सकते हैं नंबर, अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, जिसे हम रोज और कॉलम में रखते हैं। किस में रखते हैं, रोज और कॉलम्स में करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इस बात को जान ले, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो एड्रेस क्या होता है, जो ये हम इसे बता रहे हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा होता है, एलिमेंट यहाँ हम ए से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका प्लेस क्या देख रहे हैं, मैं बताता हूँ। इसकी फर्स्ट प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस से इट मीन्स 1 1 लिखा। ये जो 1 1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा हूँ। जो पहला वाला 1 है ये रो को कर रहा है, इट मीन्स फर्स्ट रो में है।
और जो ये दूसरा वाला है ये बता रहा है कॉलम को। किसको बता रहा है? इट इज रिप्रेजेंट्स कॉलम। ऐसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो देखिए रो तो फर्स्ट है, इसीलिए यहाँ पर मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, रो यानी फर्स्ट रो, और यहाँ पर जो 2 लिखा है इट मीन्स कॉलम सेकंड हो जाएगा। कॉलम, ये रो फर्स्ट हो जाएगी और यहाँ कॉलम 2 हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही रो भी फर्स्ट थी, कॉलम भी फर्स्ट था, ठीक है, बट हेयर रो नंबर इज 1 एंड कॉलम नंबर 2। तो हम इनका ऐसे एड्रेस करते हैं एलिमेंट्स का। सेकंड वाले में आ जाएंगे तो A23 लिखेंगे। 2 हमारा क्या हो जाएगा? 2 हमारा रिप्रेजेंट करेगा, पहला वाला 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा? सेकेंड रो को। तो जो फर्स्ट प्लेस पर लिखा होता है उसे हम रो कहते हैं, और जो सेकंड, तो ये वहां से हमें एड्रेस मिल जाएगा, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। सो चलते हैं हम आगे। ओके, तो मैंने जो बताया अभी पीछे की एड्रेस, एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है, इसे थोड़ा सा और डीपली समझते हैं और चीजों को अच्छे से करते हैं। क्या होता है एक ऑर्डर्ड ऑफ अ मैट्रिक्स? क्या होता है ऑर्डर्ड ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज, जिसमें हम मान ले m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर्ड m क्रॉस n। मैं पीछे वाले में ये चीज लिख रखी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर होता है ये इसे देखिए मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर ये बता रहा है कि इस मैट्रिक्स में पर्टिकुलर जो फर्स्ट प्लेस पर हमेशा लिखते हैं वो रो। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने पहले बताया था 1 2 3, देयर आर 3 रोज हैं एंड कॉलम्स कितने हैं? सॉरी, ये कॉलम्स भी यहाँ पर 1 2 3 हैं, तो भी 3 कर लीजिए। सॉरी, कॉलम 1 2 3 कॉलम यहाँ पर आपके 2 रहेंगे। क्या लिखा हुआ है? 2। कितना? 2। आई टोल्ड यू it is 2. 2 what? This is column number 1, this is column number 2. You can see this is C1 and this is C2. तो हम बता सकते हैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स में पर्टिकुलर इसका ऑर्डर क्या है। ये जो हम यहाँ पर बताते हैं किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का, वही क्या होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या? जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर ऑफ, जो ये लिखा होता है यहाँ पर m, अब इसे हम आगे चल के m क्रॉस n बताएंगे, यही हमारा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। इसे हम और अच्छे से समझते हैं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या बताया था? ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने बताया अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज, मैंने पहले बताया था, जहां पर m रोज हो जाए एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो जो मैट्रिक्स में जिसमें m नंबर ऑफ रोज हो और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो, वही उसका ऑर्डर हो जाता है। कैसे होता है इसे हम ऐसे समझते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स जो किया जाता है इसके थ्रू। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? हम कहेंगे लेट ए बी द मैट्रिक्स विद द रोज एंड कॉलम। हमारे पास एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं ए। तो हम कैसे करते हैं देखिए, हम फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे A11, सेकेंड को A12, A13, ठीक है। हम लिखते रहेंगे, कहाँ तक लिखेंगे? A1n तक। कहाँ तक लिखेंगे भाई? नंबर ऑफ जो हमारी क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ जो हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रोज को बता रहा है कितने, मतलब नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? 1 1 किसके लिए बता रहा है? एक तो फर्स्ट रो, तो यहाँ पर जो n हमारे आ जाएंगे किसके लिए बताएगा? जितने कॉलम्स हमारे आते चले जाएंगे, कितने, जिस इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स आते चले जाएंगे। तो देखिए फिर हम लिखेंगे A21 A22 A23, ये A2J लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हम आगे इसे बताएंगे, अभी इसे समझ लीजिए। तो इस टाइप से अगर हम किसी मैट्रिक्स को बना रहे हैं, अब हम मैट्रिक्स को किसी भी नंबर और ऑर्डर्स में बना सकते हैं। अभी आपके कोर्सेज में जो है वो 2x2 है या 3x3 है मैक्सिमम, ठीक है, पर हम किसी भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर में बना सकते हैं, तो उसको बता रहा है। तो अगर हम ये आई, एक्चुअल में आई जो है, आई आई यहाँ पर आपकी रो को रिप्रेजेंट करती है कि कितने नंबर का रो है। मैं अभी इसको इस चीज को क्लियर कर दूंगा। ये आई आपका रो हो गया, और जे यहाँ पर क्या है? जे, दिस इज कॉलम। कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, मैं बताता हूँ कैसे। तो अब हम जब आगे चलेंगे तो आई को लेकर के क्या हो जाएगा, हमारी आई थ्रो चलती रहेंगी ऐसे 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 करके, ठीक है। कहाँ तक? देखिए यहाँ जो कॉलम चल रहा था, यहाँ जो हमारी रोज चल रही थी, और यहाँ हमारे
यहाँ हमारी सॉरी यहाँ हमारी क्या थी, रोज 1 2 ith रो फिर mth रो आ जाएगी। क्या आ जाएगा यहाँ, क्या आएगा देखिए, पहले हमारे नंबर पर 1 है 2 है फिर आई आ जाएगा। मतलब कहने की ये है कि कहाँ तक चलेगा, m तक। जैसे इसमें j कहाँ तक चल रहा था, n तक। तो हम अगर इसे रिप्रेजेंट करेंगे a1 m1 am2 तो कहाँ तक लास्ट हमारा क्या मिल जाएगा, amn मिल जाएगा। सो इट विल बी, ये जो मैट्रिक्स होगी हमारी ये क्या हो जाएगी, m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स हो जाएगी। अच्छा इसको समझते हैं। जो किसी भी मैट्रिक्स का जनरल रोटेशन होता है वो ऐसा होता है, A इज इक्वल टू ए आई जे। यहाँ पर जो I है ये हमारा बताता है वो कौन सा एलिमेंट किस रो या कॉलम पर है। और यहाँ ये जो J है, सॉरी यहाँ पर ये पहला I जो हमें बताता है, I क्या रिप्रेजेंट करता है, रो। और हमने J को क्या बताया था, कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट मतलब इसमें ये ऐसा है और हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे m क्रॉस n करके। जहां पर जो ये I की वैल्यू है, अब भाई m क्रॉस की मैट्रिक्स तो 1 से ज्यादा या उसके इक्वल हो सकती, उससे कम नहीं हो सकती। और m के इक्वल हो, m मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं वही हो सकता है। ठीक ऐसे ही j कॉलम के लिए बताते हैं, i ग्रेटर देन इक्वल टू j वेयर i और n, i और j तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हमेशा हमें नेचुरल नंबर से होंगी। ऐसा नहीं है कि -1/2 रो हो सकती हैं या -3/2 रो हो सकती हैं। तो वो बताया गया है कि m क्रॉस n हमारे पास हमेशा से क्या मिलेंगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास चीज आ रही है। अब हम कुछ चीजों को समझते हैं। तो इसके बाद हम समझते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितनी होती हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं इसको समझते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हम क्या करते हैं। पहले बात मैं दोबारा से एक बार क्लियर करा दूं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। क्या, अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ अ ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है, तो ये बात हमने क्या बताया, हमने एक लेट कर लिया ए मैट्रिक्स है विद रोज एंड कॉलम से। तो हम बनाते हैं इसको। तो फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे A11 A12, इस टाइप से चलते जाएं कहाँ तक, n तक, नंबर ऑफ n तक चलते जाएंगे। ऐसे ही 2 चलते जाएंगे कहाँ तक, नंबर ऑफ n। तो ये जो I है, ये J, ये किसको लास्ट में रिप्रेजेंट करेगा, 2n को। ओके, मेरी बात ध्यान से समझ लेना। इसके बाद इसी तरीके से हम AI को रिप्रेजेंट करते हैं m में। ये बताएंगे, इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे मत समझिए, सीधे मैं इसे ऐसे समझा दे रहा हूँ, मैं इसे ऐसे बता दे रहा हूँ। अगर हम A11 A12, ठीक है, A13 और ऐसे चलते रहेंगे तो कहाँ तक आएंगे भाई, 1 1 है, ये 1 2 3 4 बढ़ता जा रहा है कितने तक, n तक। यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे A21 A23, इसको समझो। तो अब यहाँ सॉरी A31, तो ये जो यहाँ ये बढ़ता जा रहा है ये क्या हो जाएगा, लास्ट में m हो जाएगा, है ना। इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आके m, और यहाँ से n आता जा रहा होगा तो क्या लिखेंगे mn। तो यही यही हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन के आ जाती है, m क्रॉस n। तो इसका जो जनरल नोटेशन हो, ये जो नोटेशन होता है किसी मैट्रिक्स का, उसको हम a इक्वल टू ए आई जे। यहाँ पर i जो है हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है, j हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम बताते हैं इसको आगे। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है, अब हम जानते हैं कितने टाइप्स की हमारे पास मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, देखिए इसमें जो फर्स्ट टाइप का मैट्रिक्स आता है वो आता है कॉलम मैट्रिक्स। इसे मैं समझाए दे रहा हूँ, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स, देखिए कोई मैट्रिक्स अगर इस फॉर्मेट में आ जाए, एनी मैट्रिक्स गिवन दिस फॉर्मेट, तो इस टाइप सा कुछ भी, ऐसा कुछ भी, तो ये क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम होगा, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, यू कैन सी। तो अगर कोई मैट्रिक्स में, इफ एनी मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉमन, दिस इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अच्छा अगर इसका ऑर्डर आपसे पूछ ले तब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, रोज, रोज हमारे पास कितनी, 1 2 3, और कॉलम कितना, एक। तो ये कैसा हो जाएगा, तो हमने यहाँ से ऑर्डर भी सीख लिया और किसको सीख लिया, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है, दिस इज रॉ मैट्रिक्स, दिस इज रॉ मैट्रिक्स क्या आएगी। तो रॉ मैट्रिक्स क्या होती हैं,
ओके, तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? आप जिसमें केवल एक रो के, इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या हो जाएगी? रो मैट्रिक्स हो जाएगी। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए कॉलम गिनेंगे, 1 2 3, देयर आर 3 कॉलम, और रो क्या है? तो 1 × 3। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो और कॉलम्स वहां पर अलग अलग हो, तो ऐसा क्या, ऐसा तब क्या बोलते हैं? इसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ क्वेश्चनों को करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जैसे आ रहा है, तो बता रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसको देखते हैं। ठीक है, क्लासीफाई उसका इट मीन्स हमको उसका ऑर्डर बताना है, वो कैसे, कैसी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ओके, क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं इसे ले ले रहा हूँ, 2 5 -1 1। तो क्लासीफाई हमें ये बताना है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है एक्चुअली। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2। क्या है? R1, ये R2 गिवन। दिस इज, दिस इज व्हाट? दिस इज कॉलम 1। दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम। तो हम क्या बताएंगे? ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, इसे 2 × 2 या 2 × 2 एज अ रीड करते हैं इसको। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को लेकर। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आगे क्लासेस में और हैं, हम आपके जो कोर्स में है वो इसी टाइप की दो ही टाइप्स की मैट्रिक्स हैं, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछता है। बाकी आपके जब 3 × 3 मैट्रिक्सेस में पढ़ेंगे तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, इस टाइप्स की मैट्रिक्स भी आ जाएंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएंगी। थोड़ा सा उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो वो क्या है? जैसे हम सबसे पहले मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसमें 2 टाइप्स की मैट्रिक्स और आ जाती है जिन्हें हमें जान लेना चाहिए। फर्स्ट इसमें आती है स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरी एक मैट्रिक्स आती है, तो हमारे पास 2 आगे में 3 टाइप्स के एक मैट्रिक्स बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये दिए हुए हैं आपके पास, एक ऐसा कुछ मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, 2 3 4 5 -1 0। हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो पहले तो हम इसका ऑर्डर लिख लें। एक चीज अभी इतनी बार से बता चुके हैं, हर बार ऑर्डर हम लिखते जाएंगे। तो ऑर्डर इसका क्या है? नंबर ऑफ रोज इसमें है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। तो आप देखिए, तो जैसे हम किसी रेक्टेंगुलर में लेंथ और ब्रीथ को जानते हैं, ऐसे ही तो जिस जिस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज और कॉलम्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, सारे क्या होंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, इस टाइप के जो भी मैट्रिक्स आ जाएंगे, 3 × 3 में भी दिया हो सकता है ऐसा। इट मीन्स अगर हमारे पास मैट्रिक्स ऐसा कुछ आ जाए, सॉरी एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ। एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं। तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई एक। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, इस टाइप की सब मैट्रिक्स, ये सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अभी पीछे मैंने बताया। तो इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये हो गई। क्वेश्चन अब आपके पास फोर्थ प्लेस पर जो आती है वो आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में क्या जानेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स का अभी एग्जांपल दिया था जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, 2 × 2। ऐसा कुछ और भी ले सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स में आप देख रहे होंगे मैंने ऐसे ही आपके पास ऐसे ही नंबर फिलिंग कर लिए हैं। तो ये क्या है? देखिए नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके पास 3 है। यू कैन सी व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज आर इक्वल, तब हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और जब आपके पास ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स थोड़े डिफरेंट आएंगे, उनमें नंबर्स में डिफरेंट आएगा, तो आपके पास वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी।
ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स में एडिशन कैसे होता है, इक्वल मैट्रिक्स कब होती हैं। तो अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो समझते हैं क्वेश्चन हमारे पास आएगा। ये तो मैट्रिक्स के बारे में हो गया कि मैट्रिक्स क्या होती हैं, उसमें नंबर ऑफ रोज क्या, रोज कैसे निकालेंगे, ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, ऑर्डर्ड ऑफ एलिमेंट को कैसे बताएंगे। तो एलिमेंट्स को थोड़ा सा बताया था मैंने, थोड़ा और समझते हैं ऑर्डर्ड ऑफ एलिमेंट को, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, इक्वल सम मैट्रिक्स। तो ऑर्डर मतलब एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कैसे पता करते हैं। जैसे अब मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। आई हैव अ मैट्रिक्स, दिस इज ए इज इक्वल टू -1 2 3। अब ये 2 × 2 या 2 × 2 आप जो भी इसे रीड कर लें, मैट्रिक्स है हमारे पास। अब मुझसे कह दे फाइंड, ऐसा कह देगा आपसे, फाइंड A21। तो 21 को क्या समझिए, अब हम क्या बताएंगे, ये जो 2 है, मैंने कहा जो फर्स्ट प्लेस पर लिखी होती है वो क्या बताती है, रो को, रोज को, जो भी रो होगी। तो हमारी यहाँ पर रो क्या हो जाएगी, सेकेंड रो। तो अब देखेंगे फर्स्ट रो तो ये थी R1, R1 ये थी हमारे पास, ये क्या थी, R1 थी, और ये क्या है हमारे पास, R2। अब हम देखेंगे इट मीन्स हमको सब तुरंत ही, तुरंत के तुरंत जैसे हमने यहाँ पर 2 देखा, तो हम सबसे पहले इस वाले एलिमेंट के पास आ जाएंगे। तो ये देखेंगे ठीक है 2, और क्या जाना है 1। तो इट मीन्स 2 और 1, मतलब हम इस रो में आएंगे तो सबसे पहला ही एलिमेंट और उसका कॉलम फर्स्ट है, तो फर्स्ट कॉलम यही है। तो 2 और 1 पर जो हमें एलिमेंट मिलेगा उसे हम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे अगर हमसे बोल दे A11 लिखना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये है A11, इसे हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट का एड्रेस पूछ लेगा तो आप एड्रेस इजीली बता पाओगे। ठीक है, कि क्या है किस नंबर पे। तो हम एक बड़ी मैट्रिक्स भी ले लेते हैं, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ऐसे, हमसे बात कर देता है कि A32 बताइए, क्या बताना, A32। तो आप थर्ड, सबसे पहले 3 लिखा हो, इट मीन्स यहाँ पर देखिए रोज कितनी है, R1 है, R2 है और R3 है। अच्छा, जिस मैट्रिक्स से बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो थर्ड कॉलम पे ये वाला आ जाएंगे, ये वाली, इस वाली रो में इसका थर्ड कॉलम, सेकेंड सॉरी थर्ड रोज, और सेकेंड कॉलम में क्या देखेंगे, जो नंबर है वो 7 इज गिवन। तो हम यहाँ से किसी भी एलिमेंट का इजिली पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में बात करते हैं एक मैट्रिक्स को। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे, इक्वल मैट्रिक्स कैसे होती हैं। इक्वल मैट्रिक्स, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के, इससे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। जब टू मैट्रिक्स इक्वल होंगी, मान लिया हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको समझ लीजिए, ए है, यहाँ 4 है, 6 है, बी है यहाँ पर, और हमारे पास एक अनदर मैट्रिक्स है। ठीक है, इफ देयर इफ देयर आर टू मैट्रिक्स इक्वल, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अगर हम ये कहते हैं इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए और बी हमारा इक्वल है, तो इनके सारे एलिमेंट, ईच एलिमेंट एक उनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा उसके इक्वल होगा। इट मीन्स अगर हम यहाँ बात करें, ये क्या है, A11, और इस बी वाले के बात में करेंगे तो क्या है, A12। क्या है ये हमारे पास A12 है, ये हमारे पास क्या है, A11 है, और ये क्या है, सॉरी, दिस इज आल्सो A11, दिस इज आल्सो A11, दिस इज आल्सो A11। ओके, तो दिस इज A11, A11, ये हमारे आपस में इक्वल होंगे। तो आप यहाँ इसे देख सकते हैं, A11 इक्वल होगा, तो A11 A का हमारे पास A है, और जो हमारे पास B में है वो -4 है। तो ऐसे हमसे वैल्यू पूछेगा, तो मैंने बताया कि कोई भी दो अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो उनके ईच ईच कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, जो एलिमेंट होंगे इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसके इक्वल, वो हम मैट्रिक्स में बात करेंगे, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, B = 3, यहाँ पे 6 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द x एंड y व्हेन a एंड b इज इक्वल।
इसको समझने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने एक बात बताई थी कि किसी मैट्रिक का रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो बताया था, क्या बताया था, ए इज इक्वल टू, जो मोटेशन होता है वो ए आई जे के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, मैट्रिक्स को बनाना है। क्या बनाना है? एक मैट्रिक्स को बनाना है। क्या करना है? एक मैट्रिक्स को बनाना है। क्या करना है? एक मैट्रिक्स को बनाना है। तो एक मैट्रिक्स को हम बना कैसे सकते हैं? तो इसके लिए मेरे पास क्वेश्चन है, बता रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स वेयर। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो ए आई जे है इसका एक थोड़ा सा कुछ दे देगा, बताएगा। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक ले लेते हैं, उसको बहुत आसानी से समझते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2x2। क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2x2। 2x2 की एक मैट्रिक्स ले लेंगे। मुझे ये बात उसी समय बता देनी चाहिए थी, पर अभी समझ लेते हैं इसको। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2x2 वेयर व्हेन वेयर, हम ये बात बता रहे हैं वेयर कि ए आई जे, एक हमारे पास ए आई जे दिया हुआ है। हम ले लेंगे, क्वेश्चन ले ले रहा हूं मैं और इसी समझते हैं। ए आई जे इज इक्वल टू 2i-j, 2i-j। तो ये जो कह रहा है, ये जो रिलेशन है किसका, आई और जे का, वो क्या है? 2i-j। तो अगर हम ए 2x2 की एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो लेट कर लें, लेट क्या होगी, वो मैट्रिक्स कैसी होगी? ए इज इक्वल टू, अब बात को ध्यान से समझना, A11, A12, A22 एंड सॉरी A21 होगा, और यहाँ पर A22 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनना। क्या करना है यहाँ पर? हम देखिए, ये क्या बताया था मैंने, ये हमेशा रो को बताता है, और ये क्या बताता है? कॉलम को। मैंने ये बात बताई थी आपको, नोट डाउन। तो अब जब हम A11 निकालेंगे, इट मीन्स आई के प्लेस पर हम 1 रख देंगे और कॉलम के प्लेस पर भी हम 1 रख देंगे। तो कैसे कंस्ट्रक्शन होगा? पहले वाले एलिमेंट के लिए 2 इंटू 1 माइनस 1, इट गिव्स अस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देख सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर A22, सॉरी, यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? 812। तो क्या करेंगे? देखिए 2 इंटू 1-2, आप देख पा रहे हैं 2 - 2 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या लिखेंगे? A21, तो 2 × 2 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं आई के प्लेस पर 2 रखूंगा, और जहां भी जे है मेरा आई ए आई टर्म जो भी दिया है उसके पास में मैं 1 रखूंगा। तो 4 - 1 दिस इज 3। ऑल्सो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू क्रॉस 2 माइनस 2, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। नाउ यू कैन सी, हम यहाँ पर जो एलिमेंट हमारे थे A1, मैंने मेरा 2x2 की एक मैट्रिक्स मैंने बना ली, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे, यहाँ पर पहला वाला A11 1 आया है, जो जो प्लेस पर आया, 1 2 0 आया है मेरे पास। ओके, और नेक्स्ट जो A21 आया है वो 3 आया है मेरे पास, A22 जो आया है वो 2 आया है। तो ये हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ और करता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं और करता हूं, आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट करेंगे मैट्रिक्स को। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है मैट्रिक्स को। ठीक है, क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है मैट्रिक्स का। तो कैसे करेंगे? एक है मेरे पास, वहां पर उसने बोला है जो ए आई जे है वो भैया आई इंटू जे है। ए आई जे है, मतलब जो मेरा टर्म है उसमें जो रिलेशन है आई जे का, ए इंटू आई जे है। तो कैसे करूंगा? देखिए, A11 निकाल लूं, क्या आएगा? फिर मैं देखता हूँ A12 निकाल लूँ, यहाँ से 2 आएगा। मैं क्या निकाल लूँ? 2 1 निकाल लूँ, तो 2 इंटू 1 लिखेंगे, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या निकाल लूँ? A22 निकाल लूँ, इट मीन्स 2, आई के प्लेस पर भी 2 और जे के प्लेस पर। तो अब इसे आप क्या लिखेंगे? हमें पता है 2 by 2 की मैट्रिक्स क्या आएगी? दिस विल बी 2 by 2 मैट्रिक्स। यू कैन सी दिस इज A11, it can 1, A22 this is 2, this is 2 and this is 2। This is your final answer।
तो इस टाइप से हम किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर, वो जो मैंने वहां पर बात बताई थी कि आई किसे हम बताते हैं कि जो वहां पर जो कॉलम सॉरी आई जो है वो किसको, रो को बताता है, और जो हमारे पास जे है विच रिप्रेजेंट जे। ओके, ये बात समझ में आई आप लोग को? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, इफ ए एंड हमारे पास टू मैट्रिक्स हैं, वो बता रहा है इक्वल्स हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो मैंने अभी इक्वलिटी की बात करी थी, तो उससे हम निकाल लेंगे। मेरे पास एक और टाइप का क्वेश्चन है, उसको और कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं ऑपरेशंस और मैट्रिक्सेस में। ओके, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन मेरे पास क्वेश्चन आया था, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन कैसे होंगे वो आप आई होप समझ गए होंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा सा अब हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और करते हैं, देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चंस, दिस इज x plus 3 y minus 4 4 and x plus y, this is 5, this is 3 and 4 9। तो मैंने पहले ही बताया था इनके जो इसका भैया a11 इसके वाले a11 के इक्वल होगा, इट मीन्स x plus 3 इज इक्वल टू 5 लिख लें मैं। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 minus 3, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं करता हूँ, मेरे पास है x माइनस वाई, तो इसको मैं इक्वल कर लूँ, ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, आप देख पा रहे हैं, इसके इक्वल होगा, किसके, y माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर प्लस आ जाएगा 4, तो y इज इक्वल टू 7। तो वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगी, सारा सब कुछ बताना था, x प्लस वाई हो जाएगा 2 प्लस 7 9। अब आप चेक कर पा रहे होंगे जो हमारे पास वैल्यूज थी वो सेम हो गई। यहाँ पर अगर हम 2 रख देंगे तो इट विल बी 5, यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ 4 है 4 हो जाएगा, y माइनस 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास 3 था, तो आप 7 माइनस 3 करेंगे, 4 सेम आ जाएगा मेरे पास। तो ठीक है, और यहाँ पर x प्लस वाई 9, तो आप देख रहे हैं दोनों का अगर ऐड करेंगे तो इस साइड भी 9 मिल जाएगा। तो इस टाइप से इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, मे बी वो थोड़े से चेंज हो सकते हैं, पर हम घबराएंगे नहीं, आराम से इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ओके, इसी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ठीक है, मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ और वहां से समझता हूँ। ठीक है, मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मेरे पास दो मैट्रिक्स आ जाते हैं, एडिशन, हम दोनों चीज समझेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले एक बात जान लो, किसी भी मैट्रिक्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर जो है उनका मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर मैंने बताया, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है तो 2 by 2 की मैट्रिक्स है, वो 2 by 2 मैट्रिक्स में ही ऐड होगी। 3 by 3 की मैट्रिक्स है तो 3 by 3 में ऐड होगी। 3 into 2 की मैट्रिक्स है तो 3 into 2 में ऐड होगी। तो इस टाइप से हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो करते क्या है, अगर किसी हमारे पास, लेट टेक वन एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 -3 4 6। मैं एक और मैट्रिक्स, अनदर मैट्रिक्स वी हैव 6 8 ओके। तो हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले कह रहा है तो हमारे पास ए और मैट्रिक है, कहेगा क्वेश्चन फाइंड ए प्लस बी, ऐसा कुछ भी बोल सकता है, या ए माइनस बी। तो हम करेंगे क्या, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जैसे जो मेरे पास एलिमेंट हैं, जैसे मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, इसका ये वाला एलिमेंट और इसका ये वाला एलिमेंट, ऐड की बात करेंगे जब हम ए प्लस बी फाइंड कर रहे होंगे। क्या फाइंड कर रहे होंगे, हम क्या फाइंड कर रहे होंगे यहाँ पे,
हम a प्लस बी फाइंड करेंगे पहले। क्या फाइंड करेंगे? a प्लस बी। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 6 है, ऐड कर देंगे। दूसरे वाले टर्म के यहाँ पे पहुंचेंगे, थोड़ी जगह ले लेंगे, -3 + 8, ये वाला यहाँ ऐड होगा, 4 प्लस ब्रैकेट में -7 लिख लेंगे, और 6, और यहाँ पर +4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, हम इसको करेंगे -3 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो आई होप एडिशन बहुत सिंपल है इसका, मैट्रिसेस का एडिशन करना। तो इस टाइप से हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, इनको हम बहुत इजी से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बहुत इजीली हम इन सबको ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत इजीली हम इन सबको ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, हम अपने सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कैसे हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेट टेक्स वन एग्जांपल कि इसी को a माइनस बी मुझे इसी मैट्रिक्स में फाइंड करना है, इसी मैट्रिक्स में फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं सेम जो ये नंबर लिखे हैं इनके बीच में माइनस लगा दूंगा। क्या हो जाएगा? 2 - 6, फिर लगाऊंगा मैं, मेरे पास क्या है -3 है और माइनस ही भी है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि अब इस बार हम यहाँ पर माइनस भी कर रहे हैं। तो इसके सारे एलिमेंट निगेटिव करके हम लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 4 और -7। ओके, 6 और -4। तो हमने देखा, बस ये ध्यान रखना पहले वाले का पहले से, ये जो इनका ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर वाले एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अब ऑर्डर सेम एड्रेस वाले एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, और सेम एड्रेस वाले उससे आप क्या, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ भूल ही जा सेम एलिमेंट जो है, जो उनका एलिमेंट का एड्रेस जो होगा वो सेम ही एलिमेंट से ऐड होंगे, और सेम ही से क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो ये 2 - 6 4 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पर -11 हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे प्लस, तो प्लस प्लस +11 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे ना करके, ध्यान देना, वो बोल देगा यहाँ पर 2a लिखना है। तो घबराना नहीं है। मान लिया हमारे पास a और b ही दिया हुआ है। अब इस बात को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आएगा हमारे पास a = 3 - 4, कोई मैं एक दूसरी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, और b हमारे पास एक अनदर मैट्रिक्स है, क्या है, 6 2 3 1 4। एक बात जान लीजिए, वो कहेगा सॉरी, क्या करना है, हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा? फाइंड a + 2b, ऐसा कुछ भी, 3a - 4b, ऐसा कुछ भी आपसे फाइंड करने के लिए बोल सकता है। तो इस चीज को देखकर घबराना नहीं, बहुत इजी करेंगे। ये जो हमारे पास a लिखा, जब हम कभी a 2 को b से करेंगे तो हम ऐसे करते हैं, a + b लिखेंगे। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 3 7 -4, ठीक है, और प्लस b लिखते हैं, तो 6 3 1 4 लिखते हैं। बट हमें a + b तो फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना a + 2b। तो अब हम क्या करेंगे, मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। हाँ, यहाँ देखेंगे, तो 2b है, यहाँ 2 लिखेंगे, और मैं अपने वाले जो b का मैंने मैट्रिक्स लिखा उसके सामने हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 एक्चुअल में करेगा क्या, ये जो जितने भी एलिमेंट है हमारे पास, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देगा। 2 6 = 12, इससे होगा 2 1 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 = 6, 2 4 दैट। हम क्या करेंगे, जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखकर आएगा, तो हम उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। इट कैन ऑल्सो डू कि अगर कहीं a + ½ ab लिख कर आ जाए, सॉरी ½ b लिख कर आ जाए, तब हम क्या करेंगे। देखिए, मैंने बोला जो जो ये बाहर लिखा होता है, जितने जो कांस्टेंट होते हैं किसी मैट्रिक्स में, सारे रोज और कॉलम से इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल डिवाइड करते हैं। ये बात याद रखना। क्या करेंगे, सारे एलिमेंट से तो 1/2 b है, तो मैं अगर इस क्वेश्चन को करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, यहाँ पर 3 लिखूंगा,
7 लिखूंगा, -4 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, और प्लस मैं क्या करूंगा, हाफ यहां पर लगा दूंगा और बी के सारे एलिमेंट्स लिख लूंगा, 6 3 1 4। ओके, हम सॉल्व कर लेंगे फर्दर। 3 7 -4 2, तो 1/2, 6 का 1/2 कर लेंगे, 1 का 1/2 कर लेंगे सारा नंबर का, 3 का 1/2 कर लेंगे और 4 का 1/2 कर लेंगे। इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास, मैं यहाँ करा दे रहा हूँ इसको, तो देखिए क्या आएगा, 3 7 -4 2 प्लस मेरे पास और क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ मैं देखूंगा तो ये 1/2 ही हो जाएगा, यहाँ देखूंगा तो 3/2 हो जाएगा, और ये 2 बचेगा। जब मैं इसे ऐड करूंगा, जब मैं क्या करूंगा, इसे ऐड करूंगा, क्या करूंगा, मैं इसे ऐड करूंगा, मैं इसे क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, मैं इसे क्या करूंगा, ऐड करूंगा। मैं यहाँ क्या सॉल्व कर रहा था, a प्लस हाफ b। ओके, तो जब मैं इसे ऐड करूंगा तो देखिए क्या होगा, 3 में 3, 3 + 3 लिख लेंगे, -4 + 1/2 लिख लेंगे, 7 + 3/2 लिख लेंगे, एंड 2 + 2 लिख लेंगे। तो वी कैन सॉल्व इट इजिली। ये 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8 करेंगे, 8 - 7/2 हो जाएगा, यहाँ करोगे 14 और 3 17 हो जाएगा, 17/2 लिख लेंगे और ये 4 हो जाएगा इजिली। तो देखेंगे हम इस टाइप्स के जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं कोई भी, वो हम कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और सक्सेस वाला के इस निर्माण क्लास में आप लोग को बने बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।